Assalamu alaikum everyone. How are you? Hope so you all will be fine. Today in this lecture we will discuss about chemical equilibrium states and its types. So सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर करती चलूँ वो ये कि जैसे ही हम इक्विलिब्रियम की टर्म सुनते हैं या हम इक्विलिब्रियम टर्म के रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बैलेंस का, स्टेबिलिटी का. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम का मतलब भी यही होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी टू कंपोनेंट्स अगर बैलेंस्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम कंसीडर होगा या सिंपल इक्विलिब्रियम कंसीडर होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम बैलेंस से ही रिलेट कर रहा होता है. ठीक है. तो लाइक प्रीवियस एग्जांपल्स में जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर्स में 2 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी, हाइड्रोजन आयोडाइड की और डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसी से रिलेटेड अभी हम यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है. तो डेफिनेशन की बात करेंगे हम सबसे पहले. व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. तो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर? 2 पॉइंट है मेन कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कब अटेन होगी, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. यानी फॉरवर्ड मूव करने की जो स्पीड है और जो रिवर्स मूव करने की स्पीड है रिएक्शन की वो सेम हो जाएगी. दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर जो है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए. कांस्टेंट होनी चाहिए, इससे मुराद ये है कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स हमारे पास रिएक्टेंट में चेंज होने चाहिए, तभी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन होगी. इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं और एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. एग्जाम्पल जो है वो डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी हम बात करेंगे. तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम कार्बोनेट का और एक मॉलिक्यूल जब डिकम्पोज होता है तो उसके टूटने से हमारे पास एक ही कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है. यानी एक मॉलिक्यूल से ही फर्दर ये 2 मॉलिक्यूल तो बन रहे हैं लेकिन एक मॉलिक्यूल टूटने से ही ये बन रहे हैं. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट कंपोजिशन से यहाँ क्या मुराद है. सबसे पहले आप सपोज कीजिएगा कि अगर हम टाइम 0 कंसीडर करते हैं कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बिल्कुल रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं यानी कैल्शियम कार्बोनेट है उसके हमारे पास जो हमने सपोज्ड किए हैं मॉलिक्यूल्स वो कितने हैं, 100 मॉलिक्यूल हमने सपोज किए हैं जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था. रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ उस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा थी और प्रोडक्ट्स चूंकि अभी बने नहीं है क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ. लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इनिशियली जो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड है यानी कैल्शियम कार्बोनेट का, इनमें चेंज होने की जो स्पीड है वो बहुत तेज होगी और प्रोडक्ट्स हमारे पास बनना शुरू हो जाएंगे. उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जब ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास एक स्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होंगे और प्रोडक्ट उसी स्पीड से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे. अब यहाँ पर मैंने सपोज किया है जस्ट कि अगर 1 मिनट के बाद हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है. फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड दोनों सेम है. अब कंपोजिशन कांस्टेंट रखने से यहाँ क्या मुराद है, अगर हम यहाँ सपोज करते हैं, ठीक है, लेट कंसीडर कि 100 में से हमारे पास 20 मॉलिक्यूल्स, 100 में से 20 मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो क्या होगा इसी वक्त सेम इक्विलिब्रियम की स्टेट पर 20 मॉलिक्यूल्स इन दोनों के 20 कैल्शियम ऑक्साइड और 20 कार्बन डाइऑक्साइड के कंबाइन होंगे और फौरन हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएंगे. तो इससे क्या हुआ, जितने मॉलिक्यूल टूटे हैं उतने मॉलिक्यूल दोबारा से बन गए हैं. तो कंपोजिशन में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगी इक्विलिब्रियम स्टेट में. उसके बाद अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की 2 पॉसिबिलिटीज की, 2 टाइप्स की. अभी ये टाइप्स जो हैं ये हमारे पास, हम जस्ट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है. ठीक है. सो सिंपल आपका यहाँ पर चाहे क्वेश्चन आए इक्विलिब्रियम की टाइप्स या केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की टाइप्स, बात एक ही है, आपने 2 ही टाइप्स के बारे में बताना है, 2 पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड बताना है.
फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक वर्ड होता है नो मूवमेंट, यानी किसी भी किस्म की कोई मूवमेंट शो नहीं हो रही, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। ठीक है, और इक्विलिब्रियम हम कहते हैं स्टेबिलिटी को और बैलेंस को। अगर किसी भी फिनोमिना में, किसी प्रोसेस में स्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है और उसके बाद हमें फर्दर किसी किस्म की कोई मूवमेंट शो नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। रीडिंग कर लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। व्हेन रिएक्शंस सीजेस टू प्रोसीड, यानी रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहा, वो स्टॉप हो चुका है, इट इज कॉल्ड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपन्स मोस्टली इन द फिजिकल फिनोमिना। अब आपने इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम को इरिवर्सिबल रिएक्शन से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की एक टाइप है जिसमें रिएक्शन कंटिन्यू तो होता है लेकिन फर्दर एक पॉइंट पर जाकर स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है और उसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं बन आगे प्रोसीड कर रहा होता। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, किसी किस्म का कोई रिएक्टेंट मौजूद नहीं होता। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट्स भी होते हैं और दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो काबिल गौर है वो ये कि फिजिकल फिनोमिना, यानी ये फिजिकली स्टैटिक इक्विलिब्रियम यूजुअली हम फिजिकली या अपेरेंटली एक जो है वो देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. This is an example of static equilibrium. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक फिजिकल फिनोमिना को लिया गया, केमिकल फिनोमिना को नहीं डिस्कस किया गया। तो फिजिकल फिनोमिना में जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है वो ये है कि अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरती नहीं हैं। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वट एवर फोर्सेज जो है वो वेंट फोर्सेज हैं या उसकी वेट की फोर्सेज हैं, डिफरेंट फोर्सेज जो भी एक्ट कर रही हैं इस बिल्डिंग पे, वो ओवरऑल उसका जो रिजल्ट है, जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो जीरो होती है। इसकी वजह से ये बिल्डिंग गिरती नहीं है। अगर हम टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको एक जो है वो एक सीसा नजर आ रहा है। ये एक डायग्राम है जिसमें फर्स्ट वाले पॉसिबिलिटी में आपको क्या दिखा रहे हैं कि अगर इसके एक साइड पर थोड़ा सा हम हैवी वेट यहाँ पर रख दें और दूसरी तरफ थोड़ा लाइट वेट ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली ये एक अनस्टेबिलिटी की कंडीशन है, ये स्टेबल नहीं है। सेकेंड केस में अगर इसके दोनों साइड पर हमने इक्वल यहाँ पर वेट रखे हुए हैं जिनका वेट इक्वल है और साइज इक्वल है, तो डेफिनेटली इस एक पिन पॉइंट पर इस एक्सिस के साइड पर अब ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये मूवमेंट शो नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं होगी लेकिन स्टेबिलिटी तो है। इसी तरह की स्टेबिलिटी को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें इस जो है वो डायग्राम में आप क्या दिखा रही हूँ, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर एक रॉप है, एक रस्सी है और उसके दोनों साइड पर फोर्सेस एक्सर्ट की जा रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल फोर्सेस हैं, तो ये किसी भी किस्म की यहाँ पर मूवमेंट शो नहीं होगी। ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की ही एग्जाम्पल कंसीडर की जाएगी। इसके बाद सेकंड जो इसकी पॉसिबिलिटी है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की, वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है ये हमारा वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ही रिलेट कर रहा है, क्योंकि डायग्राम से आपको पता चल ही गया होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन रिएक्शंस डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक्स प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनेमिक्स का वैसे ही मतलब मूवमेंट होता है। तो अगर एक स्टेबिलिटी तो क्रिएट हो चुकी है, बैलेंस सिचुएशन तो आ चुकी है, लेकिन हमारे पास जो फॉरवर्ड मूव करने की जो स्पीड है रिएक्शन की और जो रिवर्स मूव करने की स्पीड है, वो दोनों स्पीड इक्वल हैं, उनका रेट इक्वल है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है रिएक्शन, तो इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। डायनेमिक्स मींस रिएक्शन इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि डायनेमिक्स का मतलब ही मूवमेंट होता है। तो एट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये इक्वेशन आपने याद करनी है और ये दोनों जो हमारा दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी और ये पूरा जो टॉपिक था आज हमने वैसे थोड़ा सा जो है वो कम पढ़ा है, लेकिन ये चूंकि इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक में याद कर लेनी है। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी। अब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसको अब याद करना है। ओके, थैंक यू सो मच।
ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कर दीजिएगा, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको अपकमिंग अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स वो आप तक जो है वो पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।